एक उज्जवल भविष्य को अंधकार में डूबते देखा है। मैं उस लाचार माँ के बहते आंसुओं को देखा है। मैंने उस बेबस पिता के चट्टान जैसे हौसलों को भी बिखरते देखा है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने नौजवान लड़कों को नशा के दलदल में फंसते देखा है। मैंने लड़कियों को कुछ नया ट्राई करने की चाह में मरते देखा है। सुप्रभात, मेरा नाम मनप्रीत मुनगिया है और मैं कक्षा 11वीं की कृषि विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। मेरे वक्तव्य का उद्देश्य है नशे की प्रवृत्ति से बचना। मैं समझती हूँ कि चित्रों के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से अपनी बात को आसानी से समझाया जा सकता है। मैं आप लोगों के सामने 2 चित्र खींचने की कोशिश करती हूँ। पहला चित्र यह है कि एक शराबी आदमी है, बदतमीज और गैर जिम्मेदार किस्म का इंसान है जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। पत्नी की आंखों में बेबसी, बच्चों की आंखों में दहशत, माँ बाप की आंखों में शर्मिंदगी देखकर उसे कोई असर नहीं होता है। घर के बर्तन भांडे बिकने लगे हैं, आभूषण सुनार के पास गिरवी पड़े हैं, घर की परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। पूरा गांव कहता है कि भगवान ऐसी नीच औलाद किसी को ना देना। लाज है ना शर्म है ना धर्म, इसे अपनी शराब से मतलब है, दुनिया चाहे बाहर में जाए। अब आप दूसरा चित्र देखिए। एक 16-17 साल का लड़का है। एक रात घर वालों से नाराज होकर बाहर रुक जाता है। दुर्भाग्य से उसकी दोस्ती शराब पीने वाले लोगों के साथ हो जाती है और उस रात उन लोगों के साथ शराब पीना शुरू कर देता है। कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उसकी सुबह शर्मिंदगी से शुरू होती है। दोपहर में वह उन दोस्तों को कोसता है जिनके साथ उसने शराब पी थी। उसकी सुबह शराब छोड़ने की संकल्प से भी शुरू होती है। दोपहर तक उसका दिल टूटने लगता है और शाम होते होते उसका शरीर मस्तिष्क इसको मानने से इनकार कर देता है। उसे हर जगह जलील होना पड़ता है। उसके मन में अवसाद बढ़ जाता है। उसको ये बेचैनी बेइज्जती का एहसास करवाने लग जाती है और एक ही सहारा खोजता है, शराब। ये था दूसरा चित्र। दरअसल ये दोनों ही चित्र एक ही व्यक्ति के चरित्र को दर्शाते हैं, लेकिन इन दोनों चरित्रों में अंतर केवल इतना है कि ये 2 नजरियों से बना हुआ चित्र है। पहला नजरिया कहता है कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि दूसरा नजरिया कहता है कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इसे नशे की बुराई ने जकड़ रखा है और ये चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा है। हम लोग हमेशा से ये मानते आए हैं कि नशा पसंद का मामला है, मेकर ऑफ चॉइस है और आदमी तब चाहे नशे को छोड़ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में नशा जरूर पसंद का मामला होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि उसके बाद नशा चाहे किसी का भी हो, शराब का, कोकेन का, हीरोइन का, निकोटीन का, किसी भी तरह का नशा हो, इंसान के मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे गुलाम बना लेता है। और एक बार ऐसा हो जाने के बाद नशा मन चाहे किया नहीं जाता, अनचाहे करना पड़ता है। ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है। समझने की बात यह है कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो आप उसे कोस कर जलील करके उसे सही नहीं कर सकते। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत में फैलने लगा था तो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने एक टीआरपी संदेश प्रसारित किया। हम लोगों ने हर कॉल से पहले उस संदेश को सुना कि याद रखिए, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ये बात सिर्फ कोविड-19 पर लागू नहीं होती, जबकि सब्सटेंस यूज ऑफ डिसऑर्डर एक नशे की बीमारी है, उस पर भी लागू होती है। लेकिन जो लोग गलती से गिर चुके हैं उनको उठाने का काम किसका है? आपका है, मेरा है, हमारा है। नशा करने वाले लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगी कि जब आप होश में हो तब सोचे कि इस चीज ने आपका कितना नुकसान किया है। भले ही आप मौत में आई हो, लेकिन आपने जिंदगी भी तो नहीं जी। सारी जिंदगी शर्मिंदगी में बीत गई, आपका पूरा जीवन अलगाव में बीत गया। आप परिवार क्या है ये नहीं जान पाए, आप प्रेम से वंचित रह गए, आप प्रतिष्ठा से वंचित रह गए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप संकल्प लिए नशा त्यागने का, लेकिन केवल संकल्प से काम नहीं चलेगा। आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, इसलिए आपका संकल्प सफल हो इसकी गुंजाइश कम रहती है। आप सहायता ले, आप मेडिकल असिस्टेंस ले,
इस बीमारी की दवाइयां उपलब्ध है और अपनी खोई हुई जिंदगी को पुनः जिए। कुल मिलाकर मेरे वक्तव्य का सार यह है कि जो लोग नशे की प्रवृत्ति में पड़ गए हैं, जो लोग नशे को अपनी नियति मानकर हताश होकर बैठ चुके हैं, समाज उनकी तरफ हाथ बढ़ाए और जो लोग इसके शिकार है वे इस हाथ को पहचाने, इससे पकड़ने की हिम्मत करें और समाज के साथ चले। धन्यवाद।